वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मेंडल के नियमों के पश्चात जो आपके सिलेबस में एलिलिक इंटरैक्शन और नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस दी गई हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एलिलिक इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब है परस्पर समन्वय करके क्रिया करना। अब ये एलिलिक क्या है, इस पॉइंट को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अलील क्या होते हैं और नॉन अलील क्या होते हैं, इसके बारे में हमें सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो बाकी ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी अच्छे से कई मर्तबा पढ़ चुके हैं कि अलील एक ही जीन के दो वो प्रारूप हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही जगह पर होते हैं और वो एक ही लक्षण के दो अलग अलग फॉर्म को उनको गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई जीन है जो लंबेपन का कारण बनता है, उनके दो कॉपीज हैं, वो दोनों कॉपीज होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही जगह पर पोजीशनड है। ठीक है, अगर वो दोनों कॉपीज फंक्शनल प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, तो दोनों को हम बोलेंगे कैपिटल टी, क्योंकि वही फंक्शनल प्रोडक्ट उनके लंबेपन के कारण को निर्धारित करता है। तो उस सिचुएशन में हमें उनको अलील नहीं कहना चाहिए क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, अर्थात वो एक जीन की दो कॉपी हैं लेकिन एक ही लक्षण के एक ही फॉर्म को वो डिटरमाइन करती हैं। अब अगर वो दोनों की दोनों ही फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनाती है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो भी वो एक ही लक्षण के किसी एक ही टाइप का फॉर्म को गवर्न कर रही है। लेकिन सोचिए, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी कैसे बन गया होगा? जीन जो कैपिटल टी था वही जीन स्मॉल टी है, लेकिन इसमें म्यूटेशन होने की वजह से अब वो फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही लोकस पर हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, तथा वो एक ही करेक्टर की दो अलग अलग फॉर्म को गवर्न करते हैं। तो हम कहेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के अलील हैं। ओके, तो ये अलील का सिचुएशन होता है। मसलन अगर हम बात किसी एक जीन की कर रहे हैं और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनको एक दूसरे का अलील कहा जा सकता है सिंपल शब्दों में। ओके, शर्त यह है कि वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर होनी चाहिए, या दो से ज्यादा है तो भी वो होमोलोगस पेयर्स में होनी चाहिए। ओके, और यहीं पे हम बात करते हैं नॉन अलील क्या होंगे। नॉन अलील अलील जैसी ही संरचना है जो क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर होती है। ओके, क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर होने का मतलब हो गया वो दो अलग अलग जीन से संबंधित है। जैसे क्रोमोसोम के लोकस 1 पर कोई ए जीन है, उसका कोई अलील है, और क्रोमोसोम के लोकस 2 पर कोई बी जीन है, उसका कोई अलील है। तो इनका आपस में जो संबंध है, क्योंकि ये अलील नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन अलील। तो अब हम एलिलिक इंटरैक्शंस के बारे में बात करेंगे, अर्थात एक ही जीन के दो अलील में आपस में क्या संबंध हो जाते हैं जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के तहत हम नहीं समझ पाए थे। उनके एक्सेप्शन के तौर पे या एक्सटेंशन के तौर पे इनको पढ़ा जाता है। जरा हम इनके बात करते हैं। तो इनमें तीन मुख्यतया इंटरैक्शंस होती है: इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस and multiple allelic relationship. Incomplete dominance, Mirabilis jalappa या 4 o'clock plant
जिसको स्नैपड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं, उसमें इसकी खोज करी गई थी। यूजुअली देखा जाता है कि मेंडेलियन क्रॉस जो करवाते थे, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा, तो उनमें F1 जनरेशन में जो करेक्टर आ रहा है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। जैसे लंबे पेरेंट को ड्वार्फ पेरेंट से क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन जो थी उसमें लंबा हाइब्रिड हमें देखने को मिला। इसका मतलब है कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर है वो पेरेंट के किसी एक करेक्टर से मैच करता है। ओके, लेकिन जब मिराबिलिस जलप्पा स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर्स को देखा और उनका F1 जनरेशन लिया, उनमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, रेड एंड वाइट। और जब इनको क्रॉस करवाया, इनकी प्योर जनरेशन को क्रॉस करवाया, तो F1 में पिंक फ्लावर मिले, जो कि ना तो रेड से मैच करता है ना वाइट से मैच करता है। लेकिन हम जानते हैं कि रेड और वाइट को मिक्स करने से पिंक बन जाता है। तो साइंटिस्ट के पास में दो एक्सप्लेनेशन थे। क्या ये मिक्स होने की वजह से, रेड एंड वाइट कलर के मिक्स होने की वजह से हुआ है, या तो फिर रेड की इंटेंसिटी कम होने की वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें यह समझना चाहिए कि फ्लावर्स का जो वाइट कलर होता है वो एल्वियोलीज के वजह से होता है, जो वैक्यूल्स होती है उनकी वजह से होता है, किसी पिगमेंट की वजह से नहीं होता। अर्थात वाइट कलर के लिए यूजुअली कोई जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन रेड कलर के लिए रेड पिगमेंट नेसेसरी है, और रेड पिगमेंट को बनाने के लिए कोई एंजाइम नेसेसरी है, और एंजाइम को बनाने के लिए कोई जीन, कोई एलील रिस्पॉन्सिबल है। तो जो साइंटिस्ट ने देखा कि जो पिंक कलर आ रहा है वो क्या इत्तेफाक से आ गया या वाकई में ये एक ट्रेंड है, तो उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया, और सेल्फ क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा 1:2:1 रेशियो में रेड, पिंक और वाइट कलर मिले। तो यहां से यह एस्टैब्लिश हुआ कि ये मेंडेलियन जेनेटिक्स को एज सच फॉलो नहीं कर रहा है। जेनेटिक्स मेंडेलियन है, लेकिन मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है। सॉरी, मेंडेलियन रेशियो F2 जनरेशन में 3:1 होना चाहिए, जिसमें दो ही जो करेक्टर की फॉर्म्स है वो आएंगी, जिनमें से एक पेरेंट का और एक दूसरे पेरेंट का, बस। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वहां पे कभी नहीं मिलते थे, लेकिन इस सिचुएशन में हमें मिल रहे हैं। और यहां पे फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 1:2:1 है। तो इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जो भी अलील आ रहा है, जो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, रेड कलर वाला, उसको सेमी डोमिनेंट अलील कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो रेड कलर की उतनी इंटेंसिटी पिगमेंट की जनरेट नहीं कर पा रहा है, और जब वो जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात वो सेमी डोमिनेंट है। और फिर इसी सेमी डोमिनेंट अलील की वजह से जो F1 जनरेशन में पिंक कलर आया, उस F1 जनरेशन को सेल्फिंग से जब हमने F2 जनरेशन प्राप्त किया तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला। यही इसका जीनोटिपिक रेशियो है, यही इसका फिनोटिपिक रेशियो है, जो कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा हटकर है। और मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होता है वो जीनोटिपिक तो 1:2:1 है, मैच कर रहा है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। सो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो डोमिनेंस है वो पूर्णतया नहीं आ पाई है, अपूर्ण प्रभाविकता का नियम इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं कोडोमिनेंस। जो ब्लड ग्रुप हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, उनमें से A और B अलील जब दोनों साथ में होते हैं तो वो तीसरा ही टाइप का एक लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप निर्धारित करता है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से दो में से किसी एक अलील का प्रभावी होना तय होता था, लेकिन इस सिचुएशन में जब दोनों अलील साथ में होते हैं तो अलग लक्षण प्रारूप आ रहा है, क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो जाएगा। ना तो
आई ए और आई बी जो दो अलील हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए और बी ब्लड ग्रुप के लिए, इनमें से ये एक दूसरे पर कोई भी पूर्णतया प्रभावी नहीं होगा, बल्कि वो को डोमिनेट करेंगे, साथ साथ प्रभावी होंगे। इसको कोडोमिनेंस बोला जाता है, इस फिनोमेना को कोडोमिनेंस बोला जाता है। और जो दोनों अलील आई ए और आई बी है वो एक दूसरे के कोडोमिनेंट है, लेकिन आई ए आई नॉट के साथ और आई बी आई नॉट के साथ प्रभावी हैं। तो पूरा ए बी ओ ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ आई ए और आई बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है टिपिकल, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में एक दूसरा ब्लड ग्रुप होता है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें ये एम और एन जो दोनों ब्लड ग्रुप हैं, इनके जो अलील अगर हेट्रोजाइगस सिचुएशन में होते हैं तो ये भी इसी तरीके से ही अपना कोडोमिनेंट शो करते हैं। अगर इनका रेशियो हम देखें F2 जनरेशन में, यानी एल एम प्योर टाइप को एल एन प्योर टाइप से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो लाजमी है कि एल एम और एल एन दोनों एक जगह आकर हाइब्रिड बनाएंगे और ये एम एन फिनोटाइप को डिसाइड करेंगे। इस एम एन फिनोटाइप को जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो 1:2:1 में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों मिले। यानी जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सिचुएशन में हमें 3:1 मेंडेलियन रेशियो का वायलेशन मिला, वैसे ही यहाँ पर भी उस रेशियो का वायलेशन मिलता है। मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन रेशियो जो 3:1 होता है वो यहाँ पर भी नहीं मिलता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह यहाँ पर भी जो F1 रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या मिलेगा, 1:2:1। यानी रेशियो के सेंस में अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में सेम ही सिचुएशन रहती है। तीसरा केस हम बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में। मल्टीपल एलील्स का हम किसी एक इंडिविजुअल में नहीं देख सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही यूजुअली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो ही क्रोमोसोमल सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 की दो ही कॉपी उसके अंदर होगी, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी दो ही कॉपी होगी, एक मदर से आएगी एक फादर से आएगी। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्योंकि क्रोमोसोम की दो कॉपी से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए दो से ज़्यादा अलील एक इंडिविजुअल में देखना संभव नहीं है, जैसा कि हम पहले भी मल्टीपल एलील्स के लेक्चर में बात कर चुके हैं। यानी मल्टीपल एलील को अगर देखना है तो हमें एक पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा कि कोई दो ए और बी अगर एक इंडिविजुअल में हैं तो दूसरे इंडिविजुअल में अगर उसी जीन के लोकस पर बी और सी मिलते हैं तो हमें टोटल उस पॉपुलेशन में दो इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में हमें कितना मिल गया, 3 टाइप के अलील ए बी और सी मिल गए। तो हम इस सिचुएशन को मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। और इस सिचुएशन में भी अगर आप देख रहे हैं तो इसके जो भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे वो एक ही जीन से बिलोंग करते हैं। ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप एक इसका एग्जाम्पल है जिसमें 3 अलील हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जीन जो प्लांट्स में एस जीन होते हैं वो भी उसके एग्जाम्पल हैं। ड्रोसोफिला वाइट आई जीन, कॉट कलर इन रैबिट जिसमें आप अलग अलग टाइप के कलर्स देखते हैं, जिसमें चिंचिला, अल्बिनो, हिमालयन इस टाइप के हैं। तो इनमें भी नॉर्मल रेशियो जो मिलना चाहिए वो रेशियो मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।